वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। होप आप सभी लोगों ने अबू धाबी एपिसोड 1 जरूर देख लिया होगा। ये कंटिन्यूएशन व्लॉग है अबू धाबी का। अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज गो एंड चेक आउट। आगे आने वाले वीडियोस में मैं दुबई की टूर करवाऊंगी एंड यूरोप के वीडियोस भी आगे आने वाले हैं, सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लान योर ट्रिप। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा ताकि वीडियोस आपको अपने आप मिलने लग जाएं। उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अबू धाबी एपिसोड 1 में हमने देखा कि हम अबू धाबी कैसे पहुंचे, फिर हमने फरारी वर्ल्ड देखा, लूव्र म्यूजियम अबू धाबी का देखा और इस वीडियो में हम ग्रैंड मॉस्क और बैब्स टेम्पल देखेंगे। ये शेख जायद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी का सबसे बड़ा एंड ब्यूटीफुल मॉस्क है। मॉस्क में एंटर करने से पहले आपको वहां का ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। जेंट्स नॉर्मल फुल पैंट एंड फुल टी शर्ट पहन सकते हैं। लेडीज को फुल हैंड्स के कुर्ता पहनना बहुत जरूरी है और लूज कपड़ा पहनना है। और आप वहां पे फुल जैकेट या कुछ ऐसे अपने आप को फुल स्लीव्स कवर करने वाला कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं। 3/4 ड्रेसेस अलाउड नहीं है, आप एंटर नहीं कर पाएंगे। बाहर ग्लव्स मिलते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं अगर आपने 3/4 टॉप पहना है। तो लूज कपड़े पहनिए, टाइट कपड़े बिल्कुल अलाउड नहीं है, शॉर्ट ड्रेसेस अलाउड नहीं है। और दूसरी चीज, सिर का कवर करना बहुत जरूरी है, तो आप अपना एक स्कार्फ अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये देखिए जो 2 ग्लास के ब्यूटीफुल जो डोम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच में आपको मॉस्क दिखाई देगा। और ये अब हम एंटर करने वाले हैं, ये गेट है, मेन गेट है, हम एंटर करने वाले हैं मॉस्क की तरफ। और ये जो ग्लास के डोम है, इसके अंदर से ही हमें मॉस्क में एंटर करना है। हमने ये डोम से एंटर करने के लिए आगे को गए तो वहां पे आपको यहाँ पे मेनली स्कैनिंग वगैरह होता है। और जैसे स्कैनिंग करते हैं तो फिर एक लिफ्ट है, आप लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं अंडरग्राउंड में, या फिर आप एस्केलेटर लेके जा सकते हैं। आप ये देखिए कि ये डोम इतना ब्यूटीफुल बनाया है, ग्लास का डोम है। शाम के वक्त में गए थे तो इसलिए और बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि लाइट्स भी जले हुए थे। और आप देखिए इसके नीचे एक अंडरग्राउंड मॉल बनाया हुआ है इन्होंने। हर तरह के शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेगा, खाने पीने के शॉप्स हैं, इत्र के, सोवेनियर्स के, कपड़ों के, अबायास के, और बहुत सारे अलग शॉप्स हैं। तो इसके थ्रू ही हम मॉस्क की तरफ जा सकते हैं। तो काफी आपको चलना पड़ता है। पहले आप एक मॉल आएगा, उसके बाद एक बड़ा सा हॉल आएगा, फिर आगे आपकी फिर भी स्कैनिंग होती है और उसके बाद आप मेन मॉस्क में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा और इन्होंने रास्ता ही ऐसा बनाया है कि आपको ये मॉल की थ्रू ही आप जा सकते हैं मॉस्क की तरफ। और जो ओल्ड एज के लोग हैं जिनको चलने में थोड़ी सी तकलीफ है, तो आपको यहाँ पे ये जो टॉलरेंस पार्ट दिख रहा है, यहाँ ये मॉल का एंड है, वहां पे आपको गाड़ियां मिलेगी, तो आप गाड़ी से भी जा सकते हैं और या दूसरे आपको जो एस्केलेटर से चल के जा सकते हैं जो दूसरे लोग हैं। तो इसी तरह से आप मॉस्क की एंट्री में पहुंच सकते हैं। अब हम मॉस्क में एंटर करने वाले हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें इतना ब्यूटीफुल, आप देखिए कितना सुंदर एक बड़ा सा मॉस्क आपके सामने दिखाई दे रहा है और कितना वेल लिटेड है, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत नजारा है। यहाँ डेली इस्लामिक प्रेयर्स होते हैं। हम शाम को गए थे इसलिए काफी खाली था, जो बेसिक टूरिस्ट थे वही लोग थे। ये मॉस्क शेख जायद के गाइडेंस एंड सुपरविजन में बना था। उनकी मौत के बाद उन्हें यहीं पे भरी किया गया है। बाहर की लाइटिंग्स बेहद ही खूबसूरत तरीके से लगाई गई हैं। जो आपको सामने पॉन्ड दिखाई दे रहा है उसमें जो मॉस्क की रिफ्लेक्शन आती है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।
यहाँ से हमने एंटर किया और एंटर करते ही आप यहाँ का जो नज़ारा देखिए, इतना ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग व्यू है। बड़ा सा जो ओपन एरिया है, यहाँ पे हजारों लोग एक साथ बैठ के प्रे कर सकते हैं। जो मेन प्रेयर हॉल है और जो लेडीज जहाँ प्रे करती हैं वो आगे अंदर है। ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये कितने सुंदर बनाए गए हैं। ये पाम ट्री जैसा बना है, ऊपर गोल्डन लीव्स जैसा दिख रहा है और नीचे पिलर्स पर फ्लोरल डिजाइन्स हैं। पूरे मॉस्क का कलर कॉम्बिनेशन जो यूज किया गया है वो व्हाइट एंड गोल्डन है, जो शाम को एक्सट्रीमली कामिंग इफेक्ट दे रहा था बिकॉज ऑफ द लाइटिंग्स। इस मॉस्क में 82 डोम्स हैं, 1000 कॉलम्स से ज्यादा हैं, 24 कैरेट्स गोल्ड गिल्टेड शैंडलियर्स हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाथ से बना हुआ कारपेट है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। कारपेट का वेट 35 टन्स है। मेन प्रेयर हॉल में सबसे बड़ा शैंडलियर है। नेचुरल मटेरियल्स यूज किए गए हैं इस मॉस्क को बनाने में, जैसे मार्बल स्टोन्स, गोल्ड, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, क्रिस्टल्स, सिरामिक्स वगैरह। मॉस्क में 40,100 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। जो मेन प्रेयर हॉल है उसमें 7,000 लोग एक टाइम में प्रे कर सकते हैं और दूसरे दो छोटे प्रेयर हॉल्स हैं जिसमें 1500 ईच की कैपेसिटी है। इनमें से एक औरतों का प्रेयर हॉल है। कोर्टयार्ड में फ्लोरल डिजाइन्स हैं एंड इसे लार्जेस्ट मार्बल मोसाइक वर्ल्ड में माना जाता है। इस मोसाइक में प्रेशियस स्टोन्स लाइक लैपिस लाजुली, रेड एगेट, अमेथिस्ट, एबेलोन शेल्स एंड मदर ऑफ पर्ल्स यूज किए गए हैं। हम मेन प्रेयर हॉल की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड यूनिक शैंडलियर है और वॉल्स को देखिए, और जमीन में भी फ्लोरल डिजाइन्स बने हैं। इवन डोर्स एंड विंडोज में भी उन्होंने काफी डिजाइन्स बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे मेन प्रेयर हॉल में, जहां पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हाथ से बना कारपेट है। ये 60,570 स्क्वायर फीट का है। इसे बनाने के लिए 1200 से 1300 लोग लगे थे। इसका वेट 35 टन्स है। अराउंड 2 साल लगा था इसे कंप्लीट होने में। ग्रैंड मॉस्क में अराउंड 7 इंपोर्टेड शैंडलियर्स हैं जिसमें स्वरास्की क्रिस्टल्स लगे हैं। मेन प्रेयर हॉल में 96 कॉलम्स हैं। यहाँ पे जो शैंडलियर के जो पीछे एक वॉल है, वहां पे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह लिखे हुए हैं और एक में नाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक नाम वो गॉड को ही पता है, तो वो गॉड का नाम वहां पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। का समय था, इतना ब्यूटीफुल एम्बियंस था कि वहीं बैठने का मन कर रहा था, बट अब जाने का वक्त हो गया था। वापस आपको वहीं से एग्जिट करना है, डोम के नीचे आपको वापस से जाना है और फिर अगेन वही हॉल एंड मॉल से ही ऊपर नेक्स्ट आप अपने वापस एग्जिट कर सकते हैं।
ये जो डोम है ये ऑलमोस्ट आपका जो फ्रांस में लूव्र म्यूजियम में जो पिरामिड बना है उसी का एक शायद इंस्पायर होके इन्होंने एक डोम बनाया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है रात को, स्पेशली लाइट्स लिट रहते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ये इसी से म्यूजियम में आप एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डे 1 का जो टूर है वो यहाँ पे खत्म हुआ। हम वापस अपने होटल में गए। हमारे कुछ फ्रेंड्स हमें शाम को मिलने के लिए आए थे। बहुत ही अच्छा लगा उनको मिलके, पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो गई थी। एंड डे 1 का रियली हेक्टिक शेड्यूल था, बट वी रियली एंजॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आया ये सब कुछ देख के, इवन दो टायरिंग था। नेक्स्ट डे हम लोग बैब्स टेम्पल में गए जो अबू धाबी में है। चलिए मैं आपको वहां ले चलती हूँ। यहाँ आने से पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। जैसे आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हर एक मेंबर्स का कि आप कौन से टाइम पे कौन से दिन में वहां जाएंगे। और दूसरी चीज, जब भी आप वहां जाएंगे तो आप अपनी पासपोर्ट की जो कॉपी है हर एक मेंबर्स की जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि वो आपको स्कैनिंग के टाइम पे वहां पे दिखाना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको कुछ ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको डिसेंट ड्रेस पहनना है, शॉर्ट ड्रेसेस और जो टाइट ड्रेसेस आप नहीं पहन सकते। यहाँ पे मंडे यहाँ पर क्लोज रहता है। ये 9 AM से 8 PM तक खुला रहता है। अब हम टेम्पल के प्रोमाइसेस के अंदर आ गए हैं। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल और कितना विशाल टेम्पल है। बहुत ही सुंदर बनाया है यहाँ पे। शाम को लाइटिंग के साथ तो ये और भी खूबसूरत लगता है। बैब्स स्वामी नारायण संस्था ने बनवाया है 2024 फरवरी में। ये फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है अबू धाबी में। ये टेम्पल में जो बाहर के स्ट्रक्चर्स हैं वो पिंक सैंडस्टोन से बना है, जो कि राजस्थान से लेकर आए हैं। और जो अंदर व्हाइट कलर का मार्बल यूज किया गया है, जो इटली से लेकर आए हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर पूरा व्हाइट मार्बल यूज किया गया है और ये दिल्ली के अक्षरधाम की तरह बिल्कुल दिखाई देता है और उसी तरह से काफी हद तक बनाया है। अंदर मार्बल में फाइन कारीगरी की गई है और बाहर भी आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल कार्विंग्स किया गया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये मंदिर में। रामायण, शिव पुराण, भागवतम, महाभारत की स्टोरीज पत्थरों में तराशा गया है और दूसरे सिविलाइजेशन की स्टोरीज भी यहाँ बताई गई है। आप जरा गौर से इन काम को देखिए, इन कारीगरी को देखिए। कितना मेहनत वाला काम है और कितना बारीक किया गया काम है। इसमें जैसे नेट्स बने हुए हैं, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल नेट्स बनाए हुए हैं। कितना टाइम लगा होगा, कितना मतलब प्रिसिशन वाला काम है ये। कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप इतने सारे पत्थर इंडिया और इटली से लेके आ रहे हैं। अगर कोई गलती हुई तो वो पत्थर वेस्ट हो जाएगा। तो कितना ध्यान और मेहनत लगा होगा इन काम करने के लिए। रियली हम सबको इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और इन कारीगरों को डेफिनेटली इनका ड्यू मिलना चाहिए। और इस मंदिर की चारों तरफ इन्होंने जो पानी बना के रखा हुआ है, जो वाटर पॉन्ड्स बना के रखोगे बनाया हुआ है, वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और कलर देखिए, ब्लू कलर इतना सुंदर लगता है इस मंदिर के साथ। जो कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर और सूदिंग लगा मुझे यहाँ पे। मंदिर में 402 पिलर्स है जो मार्बल में कार्व्ड है। आप जब अंदर देखेंगे तो कार्विंग्स में इतने बारीक काम की गई है, इतना प्रिसिशन है कि लगता है कि कैसे ये किया होगा। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल।
मंदिर कॉम्प्लेक्स में ये मंदिर है, विजिटर सेंटर है, प्रेयर हॉल, एग्जीबिशन, लर्निंग एरियाज, स्पोर्ट्स एरियाज फॉर चिल्ड्रन, गार्डन है, पानी चारों तरफ है, फूड कोर्ट है, गिफ्ट शॉप्स हैं। एक रेस्टिंग एरिया है, यहाँ पे आप चाय, कॉफी, कुछ स्नैक्स आप यहाँ पे खा सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। और आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको ले चलने वाली हूँ दुबई के सीरीज आने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग।